परिक्रमा जरूर करें। घर में गाय माता हो तो ठीक, नहीं तो पड़ोसी के घर जाके गुड़ दलिया ले जा करके परिक्रमा करें, नहीं तो किसी गौशाला में जाएं। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपके घर में बच्चा है और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, रोज हॉस्पिटल आके चेक कराना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल हो, तो रोज जाओगे कि नहीं जाओगे? तो फिर गौशाला जाने में क्या परेशानी है? 9 महीने तक घर में, क्योंकि शहर है, हो सकता है सबके घर में गैया नहीं हो, तो गौशाला में जाओ, लेकिन 9 महीने तक जा करके गैया को गुड़ दलिया खिला करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। छोटी मत समझना इन बातों को, प्रभाव इतना पड़ेगा कि आपके आंगन में कन्हैया की किलकारी ही गूंजेगी। परिक्रमा अवश्य करें। तीसरा और अंतिम काम, आपकी सेवा वाला बेटे की बात चल रही है अभी। प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले पाव भर दूध देसी गाय माता का, उसमें थोड़ी सी केसर और गाय माता का थोड़ा सा घी डाल के पहले अपने इष्ट देवता ठाकुर जी या जिनको आप पूजते हो उनके सामने भोग लगा के 33 कोटि देवताओं सहित भगवान धनवंतरी का ध्यान करते हुए वो 1 गिलास देसी गाय माता का दूध प्रेम से पी के सो जाएं। लेकिन दूध देसी गाय माता का ही होना चाहिए, जर्सी का नहीं। वैसे आपको बता दूं कि जर्सी गाय होती ही नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला वर्ण संकर पशु है। और वर्ण संकरता के बारे में मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया कि वर्ण संकर तो फल सब्जी ठीक नहीं है, तो जानवर कहां से ठीक होगा? देसी गाय माता जिसके थुआ हो, जिसके गले में बढ़िया कंबल लटके, और बोले तो उनके मुख से वाणी निकलनी चाहिए मां। वो जर्सी होलिस्टन नहीं जो ऊपर से हवाई अड्डे की तरह सपाट आती है, गले में जिसके कुछ नहीं होता है, बोलती तो ऐसा लगता है जैसे बाजा पोपाड़ी बोल रहा हो, वो भी बेसुरा। देसी गाय माता का दूध होना चाहिए, डेयरी का भी नहीं, थैली का भी नहीं, क्योंकि माँ अगर थैली का दूध पीती है तो बच्चे भी फिर बड़े होकर के आगे थैलियां पी सकते हैं। इसलिए थैली का दूध नहीं, डेयरी का भी नहीं, थैली का भी नहीं, जर्सी का भी नहीं और भैंस का भी नहीं, केवल देसी गाय माता का ही दूध। अब आप सोचेंगे कि दूध तो दूध ही होवे, भी सुखाई फर्क पड़े, घणों फर्क पड़े। इसीलिए तो हमारे पूर्वज कह के गए कि 9 महीना नारी जैसो पीवेली दूध, 9 महीना के बाद उसके वैसो ही जन्मे लो पूत। एक गाली चलती है अपने राजस्थान में, राजस्थान रंग रंगीलो है, यहाँ गालियां भी रंग रंगीली, गंदी नहीं है। ये गंदी गंदी गालियां तो सब इंपोर्ट की हुई है दूसरे प्रदेशों से, बाकी राजस्थान की गालियां भी वेदों के मंत्रों की समानता करती है। इस मंच पर बैठ करके भगवान व्यास जी की शरण में बैठ के गंदी गाली नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस गाली का मैं उच्चारण कर रहा हूं वो मीठी होने के साथ साथ मंत्र पूरित है। जब कोई बहुत छोटा बच्चा अपनी बुढ़ी दादी को परेशान करे, दादी की बात को सुने नहीं, दादी की बात को माने नहीं, तब वो दादी घबरा के परेशान होके अपने छोटे से पोते को गाली बोलती है कि थारी माँ अशोकाई खान पैदा करियो रे थन्ने। कहती है ना, अब इस गाली का अर्थ निकालिए ना मेरी आदरणीय माताओं, ये गाली कितनी सुंदर है, इसका अर्थ कितना सुंदर है। ये गाली अपने को यही तो समझा रही है कि मैया जी ने 9 महीने जैसा खाया वैसा भैया हुआ। मैया अगर 9 महीने तक दूध गैया मैया का पिएगी तो बच्चा बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और मैया गलती से 9 महीने दूध अगर भैंस का पिएगी तो बच्चा 100% 100% पाड़े जैसा होगा। पाड़ा कभी किसी की नहीं सुनता है, आप भी जानते हो, नहीं जानते हो तो जांच करके देख लीजिए। कभी कोई वाहन लेके निकलो, ट्रैक्टर, गाड़ी, कार, हॉर्न बजा करके देखना, हॉर्न की आवाज सुनते कि गैया और बैल एक तरफ खड़े हो जाएंगे, बाकी वो भैंस और पाड़ा बीच का बीच चलेगा, किसी की सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी भैंस का दूध भी जो माँ 9 महीने पीती है, उसका बच्चा भी उसकी सुनने वाला नहीं है। और आजकल सुनते भी कहाँ है। मैं जब भी किसी माँ को कहता हूँ कि मैया अपने बेटे को सत्संग में लाना ना, अरे बाबा जी मन ही को नहीं, सुने ही को नहीं, थई कही करो, मैं तो कहीं को नहीं कर सका, करना तो था नहीं पड़सी। काश उस समय आपने गैया का दूध पिया होता तो आपका कन्हैया आपकी हर बात मानता। इसलिए अब ही नए सिरे से जो बहुएं हैं वो ध्यान दे,
चाहे 100 रुपया लीटर मिले या नई गाय माता घर में लाके बांधनी पड़े तो बांधनी पड़े, लेकिन 9 महीने तक गाय माता का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 महीने माँ दूध के माध्यम से बच्चे में जो बदलाव कर सकती है वो तो दुनिया के कोई महात्मा भी बाद में जन्म लेने के बाद बदलाव नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है। और वैसे मेरा तो मानना है कि गाय माता का दूध 100 रुपए से नीचे बिकना भी नहीं चाहिए। आजकल भैंसों का दूध महंगा और गैया का दूध सस्ता है। हम लोगों को हीरे की कदर नहीं और कांच लेकर के घूम रहे हैं। 100 रुपए लीटर तो गाय माता के दूध की न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि लगभग 72 रुपए का तो 72 रुपए का तो केवल लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल स्वर्ण सोना ही होता है, जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है, जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र को बढ़ाता है। तो सोचिए 72 रुपए का तो सोना ही 28 रुपए का ही तो दूध है। 100 रुपए अगर देने पड़े तो भी चिंता मत कीजिए, या गाय माता लानी पड़े तो लानी पड़े, लेकिन 9 महीने तक दूध देसी गैया मैया का पिलाना बहुत आवश्यक है। वैसे विज्ञान भी इस चीज को मानता है मेरे भाई बहनों की, गाय माता के दूध की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी बहू बेटी के घर में जब बच्चा होता है, पता लगते ही कि हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, सबसे पहले चिकित्सक महोदय डॉक्टर साहब जी खून की जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट। ज्यादातर रिपोर्ट आती है हीमोग्लोबिन डाउन, खून की कमी है। 100 में से 80 बेटियों के खून की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर जो 2017 में छपी थी, दीनदयाल जयंती के दूसरे दिन भीलवाड़ा के एक महिला कॉलेज में ब्लड टेस्ट हुआ। 200 बेटियों का, कॉलेज में पढ़ने वाली 200 बेटियों की खून की जांच हुई, उसमें 191 बेटियों के शरीर में खून की कमी पाई गई। केवल 2 बेटियों का खून ही इतना था कि वो दूसरे को डोनेशन कर सकती थी। तो ये विज्ञान इस चीज का सबूत दे रहा है कि खून की कमी। अब विचार करो, क्यों? खाने की तो कमी नहीं है, कोई बेटियों को भूखा मारते हो क्या आप? नहीं, फिर भी खून की कमी। इसका मूल कारण है कि भैंस का सफेद दूध जिसमें ट्रांस फैट होती है वो शरीर को बढ़ाती है, चर्बी बढ़ती है, मांस बढ़ता है, शरीर फूल जाता है, लेकिन खून नहीं बढ़ता। और गाय माता का पीला दूध जिसमें रक्त को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, गाय माता का दूध पीने से हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान 2 होते हैं। जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर साहब देते हैं दवाई और सलाह। दवाइयां, जो ज्यादातर दवाइयां हैं वो कत्ल खाने से खून जो आता है उसको केमिकल ट्रीटमेंट से प्रोटीन प्लाज्मा इत्यादि अलग करके खून बढ़ाने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है। विचार करिए, किसी के गर्भ में बच्चा पल रहा हो और वो खून की दवाई खाए। अरे हम हिंदुस्तान के लोग तो गाय माता के खून की सौगन खाया करते थे। अगर कोई बात सत्यता साबित करनी होती तो गौ का सौगन में यो पापो नी क्रियो, ये बात कहा करते थे। जिस देश में गौ के खून की शपथ खाई जाती हो, उसी देश में अगर गाय के खून से बनी हुई दवाई खाई जाती हो तो फिर संतान कैसी होती होगी? विचार करिए। अगर हम गैया का दूध पिएंगे तो ऐसी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी मिलती है सलाह कि बेटा तेरे खून की बहुत कमी है, तू काम मत करना, बेड रेस्ट ही करना। बोलो, आजकल बहुओं को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब विचार करिए, जो बेटी 9 महीने काम कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ बेड रेस्ट ही करेगी, तो टाइम पास करने के लिए क्या करेगी? बोलो, या तो टीवी देखेगी, या मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करेगी। इन दोनों में क्या आता है मेरे से ज्यादा आप जानते हो। दिन भर आधे अधूरे कपड़े पहन के नाच गान करने वाले लोग, उनके चित्र, उनके कार्यक्रम, और या फिर वो मारकूट धाम धड़ूम, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पर लगभग फेक न्यूज, फर्जी खबरें। तो गर्भ में बच्चा ही फर्जी हो जाएगा, उसका असर उस पर आएगा ही आएगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही। गर्भ में जब बच्चा होता है, नारी उस समय जो कुछ देखती है या सुनते है उसका प्रभाव पड़ता है। इस बात का प्रमाण महाभारत में मिलता है ना सज्जनों। जब वीर अभिमन्यु जी सुभद्रा जी की कोख में पल रहे थे, उस समय माता सुभद्रा जी ने अपने पति देव अर्जुन जी के मुख से चक्रव्यूह तोड़ने की बात सुनी थी। चक्रव्यूह तोड़ने की बात माता सुभद्रा जी को चाहे समझ में आई न आई हो, लेकिन गर्भ में बैठे अभिमन्यु जी जरूर सीख गए। और महाभारत के युद्ध का इतिहास कहता है कि जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और प्रमुख स्थानों पर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं को खड़ा किया, लेकिन वो बालक अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेद करके भीतर प्रवेश कर गए और बड़े बड़े योद्धाओं के सामने अपने नाम को अमर करके चले गए। जो चीज आप पेट में सिखा सकती हो माताओं, तो दुनिया की कोई पाठशाला बाद में नहीं सिखा पाएगी। इसलिए प्रार्थना है, कुछ भी हो जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 9 महीने दूध गाय माता का पिलाना
जरूरी है। अगर कोई नारी 9 महीने तक इन 3 नियमों का पालन करे तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों उस नारी को श्रेष्ठतम संतान प्राप्त होती है, जो जीवन भर माता पिता की सेवा